क्या फॉरेक्स, स्टॉक्स या क्रिप्टोज या किसी किस्म की भी हाई रिस्क मार्केट में जितनी भी कमाई होती है वो हमारी किचन इनकम बन सकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास ये क्वेश्चन आता है और ये स्पेशली मैं तकरीबन हर 10 में से एक क्वेश्चन मुझे ये सुनने को मिलता है कि सर हम तो कभी $1000 कोई कह रहा है मैं मंथली कमा रहा हूँ, कोई कहता है $5000 कमा रहा हूँ, कोई $2000 कमा रहा हूँ मंथली, कोई $10,000 भी कमा रहा हूँ। और इट डजेंट मैटर विद द ब्रोकर और द कंपनीज, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और प्रॉफिटेबल हो तो दैट्स मच बेटर, और आपको वो करते रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल भी होती हैं और वो प्रॉफिट में भी हैं और लगातार प्रॉफिट्स में हैं, तो उनका स्पेशली क्वेश्चन होता है कि वो इतना रेगुलरली इनकम कमा रहे हैं तो क्या अब उनको क्या करना चाहिए, अब या उनके क्या गोल्स होने चाहिए, या कुछ भी ऐसी अगर बात करूं। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर या एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखें, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आप एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं, आपके एनालिसिस प्रॉपरली हिट होते हैं, आप प्रॉफिटेबल हैं पिछले काफ़ी अरसे से, तो एक चीज़ को तो याद रखिएगा, जो कि जितना ज़्यादा आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगा वही इम्पोर्टेंट होगा, कि जब तक आप हाई रिस्क मार्केट्स में हैं तो वो आपकी किचन इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको किचन इनकम समझ रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्केट्स में जो भी शख्स जितना भी कामयाब हो जाए लेकिन वो सस्टेन लगातार नहीं कर रहा होता। कभी ऐसा भी होता है कि टाइम अप आता है, कभी ऐसा टाइम होता है कि उसमें डाउन होता है, कभी ऐसा वक्त आता है कि तमाम ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होती हैं, और कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब ट्रेड्स होल्ड करनी पड़ती हैं और लगातार काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करनी पड़ती है। तब पेशेंस दरकार होता है, तब आपको सब्र करना होता है, और सब्र बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस मार्केट में। सो क्वेश्चन अगर हम उस पर जाते हैं तो क्या किचन इनकम हम जनरेट कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स से? तो मैं अपने 14-15 साल के एक्सपीरियंस से सिंपली एक चीज़ कहूँगा कि नो, किचन इनकम रिस्क मार्केट्स के ऊपर, किचन इनकम फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर आपकी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेगुलरली प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोशिश करो कोई ना कोई सॉलिड बिजनेस, कोई ना कोई ऐसा रेगुलर बिजनेस, कोई ना कोई ऐसा काम साथ में शुरू करो, कोई ना कोई किसी किस्म के ऐसा इनकम मॉडल साथ में ज़रूर शुरू करो जिससे आपका किचन इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जिसकी नॉर्मली फॉरेक्स मार्केट में या फाइनेंशियल कोई भी मार्केट के अंदर उसकी $2000 या $3000 की इनकम मंथली बेसिस पे है। फर्ज करें कि वो 5 महीने या 6 महीने या 7 महीने या 1 साल से लगातार कमा रहा है, और उसका सारा सब काम वो छोड़ बैठा है, सारे काम सारे बिजनेसेस वो छोड़ के सिर्फ अब ट्रेड करता है, डेली बेसिस पे एनालिसिस करता है, सुबह बैठता है अपने वर्क स्टेशन के ऊपर, काम करता है, चार्ट खींचता है, एनालिसिस बनाता है, और उसके बाद न्यूज़ देखता है, फंडामेंटल्स को देखता है, ट्रेड लगा देता है और ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगेन कि अगर कुछ अरसे में सडनली अगले 1 महीने में 2 महीनों में मार्केट एक ऐसा बिहेवियर देती है जिसमें वो लगातार प्रॉफिटेबल नहीं रहता और वो लॉसेस में जाना शुरू हो जाता है, या उस सिनेरियो के अंदर आ जाती है मार्केट जिसके अंदर उसकी ट्रेड्स कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, ट्रैप हो जाती हैं, और उसको टाइम चाहिए था कि उसने ट्रेड सही लगाई थी, लेकिन फंडामेंटली मार्केट ने ऐसा मूव किया कि वहाँ उसको इंतज़ार करना ज़रूरी था, वहाँ उसको पैशन रखना ज़रूरी था। तो क्या अब वो क्या करेगा भाई? उसके तो घर के अंदर जितना जो टमाटर आता था, जो गोश्त आता था, जो सब्जियां आती थी, जो दालें आती थी, ये जो सब कुछ ऑयल घी वगैरह सब कुछ। अब किचन इनकम से मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स जो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा उसका घर के जो एक्सपेंसेस था, जो बिजली के बिल थे, जो गैसेस के बिल थे, जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट थी, वो सब कुछ तो इसी मार्केट से डिपेंडेंट था। अब अगर 1 महीना उसकी ट्रेड ट्रैप रहती है, 2 महीना रहती है, तीसरे महीने में उसको मजबूर न तक उसकी ट्रेड सही है, उसकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, वो प्रॉपर्ली सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन तीसरे महीने में मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होगी, उसके अकाउंट में अगर कुछ अमाउंट पड़ी भी है तो वो इस्तेमाल कर चुका होगा, क्योंकि अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलेगा, वो अपने लिविंग स्टाइल को नहीं बदलेगा, वो जिस तरीके से रह रहा है उसी तरीके से रहता रहेगा। फिर एक टाइम आएगा जो कि कुछ महीनों के बाद होगा जहां उसको ट्रेड्स को कट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल नीड है, उसको वो पैसा चाहिए, उसको वो फंड चाहिए जिस फंड से वो अपने घर का सर्कट चलाएगा, वो अपने बच्चों की एजुकेशन को पूरा करेगा, जो अपने किचन के जितने भी लवाजमात हैं उनको पूरा करेगा, जो अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल और बाकी घर के लवाजमात उनको पूरा करेगा, उसकी फैमिली की जितनी नीड्स हैं उनको पूरा करेगा।
अगर वो बेच के पूरा कर रहा है तो वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। इसलिए मेरी हमेशा एक प्रायोरिटी रहती है, मेरी हमेशा एक जिम्मेदारी रहती है, जो मैं हमेशा समझता भी हूँ और कहता भी हूँ, कि अगर आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम, चाहे आप मतलब फॉरेक्स मार्केट से है, फाइनेंशियल मार्केट से है, चाहे फ्रीलांसिंग से हैं, जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी दोबारा मैं मतलब इस पर डिटेल में बात करूंगा। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर आप काम कर रहे हो और यू नो कि एनी टाइम एनी मैनी डे कुछ भी हो सकता है, उस वे में आपको अपनी एक सेकंड इनकम स्ट्रीम बनानी ज़रूरी चाहिए। अब सेकंड इनकम स्ट्रीम का लाजमी मतलब नहीं है ना कि आपने कोई दुकान खोल ली बड़ी सी, कोई ऐसा चीज़ है उसकी वजह से अपने पहले वाली जो इनकम स्ट्रीम थी उसको भी इफेक्ट कर लें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें कि कुछ ऐसी सेकंड इनकम स्ट्रीम ज़रूर हो। अगर आप पाकिस्तान में हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हैं फॉर एग्जांपल, आप अगर बांग्लादेश में हैं पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, आप अगर नेपाल में, आप अगर मैं कहता हूँ यूरोप में हैं, आप अमेरिका में, किसी भी जगह पे आप कहाँ जहाँ खड़े हैं वहीं कोशिश करें कि कोई ना कोई एक सेकेंडरी इनकम शुरू कर दें वहाँ के हिसाब से, जो लो बजट भी हो, जिसमें रिस्क भी ना हो और आपको पता हो कुछ ना कुछ आता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करता हूँ, वहाँ पर अब अपनी एक गाड़ी ले ले, उस गाड़ी को आप बेसिकली आप तैयार रखें कि किसी भी टाइम मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम है, मैं इसको रेंटल कार के ऊपर चला सकता हूँ, मैं उसको एज ए करीम या उबर के लिए चला सकता हूँ। देखो जिंदगी में ना सबसे मुश्किल तरीन किसी मर्द के लिए या किसी शख्स के लिए मुश्किल तरीन वक्त वो होता है जब वो किसी से उधार मांगता है। तो जब किसी से उधार मांगने से मुराद भीख मांगता है लॉजिकली। यकीन मानो अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ये वक्त कभी सेम नहीं रहता। इंसान वक्त में कई दफ़ा मतलब लाइक अप एंड डाउन देखता है, इस मार्केट में भी और किसी भी बिजनेस में, और ऐसा नहीं है सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में, हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा एक इनकम स्ट्रीम ज़रूर रहे, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स वालों को तो ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि ये हाई रिस्क मार्केट है। और आई बिलीव कि अगर आप सेकंड इनकम स्ट्रीम के लिए सोच रहे हैं तो उसको लाजमी सोचें। अगर आप लाजमी सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ आइडियाज़ निकलें। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि रियल एस्टेट में, मैं कोई ऐसा नहीं चीज़ कह रहा कि इस ये काम कर लो वो कर लो, इट्स ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि द रियल पर्सन हु कैन चेंज मतलब लाइक योर सेल्फ इज यू एज अ यू। वो आप खुद हो। आप अपने चेहरे में जब सामने खड़े होके मतलब शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देखोगे तो आपको खुद अंडरस्टैंड होगा, खुद आपको समझ आएगी कि ये जो आपके लॉजिक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये फार्मूलाज हैं, जो भी आपकी ये हो, आपको पता है कि ये 100% है, एक वक्त में हर कंडीशन में नहीं चल सकते। तो उन कंडीशन से बचने के लिए अपनी एक सेकंड इनकम स्ट्रीम को लाजमी स्टार्ट करो। मैं फाइनेंशियल मार्केट्स को, मैं रिस्क मार्केट्स के अंदर जितना भी काम करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग प्रॉफिटेबल हैं, उन सब के लिए भी ये बात करूंगा, जो नहीं है उनके लिए भी, कि अपनी किचन इनकम को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। किचन इनकम को अपने सेपरेटली मेंटेन करते रहें। वो एक सेपरेट चीज़ है जिसको अपने साथ में, हाँ फॉरेक्स में आपने पैसा कमा लिया, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। उसको जनाब वो पंजाबी में वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वो इसको अडाना नसीब फरमाए, आपको अडाना नसीब फरमाए, मतलब आपको इस्तेमाल करना नसीब फरमाए। लेकिन कोशिश करें कि उससे कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई ना कोई एक ऐसा एसेट खरीद लें जिससे आपको पता हो कि जब ज़रूरत होगी या तो मैं इसको बेच के इस्तेमाल कर लूँगा, या मैं उससे कोई ऐसा एसेट जो मुझे रेवेन्यू दे, लगातार बेसिस पे मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट देता रहे, जिससे मेरे घर के एक्सपेंसेस, मेरी फैमिली के एक्सपेंसेस, मेरे बेसिक्स नीड्स एंड नेसेसिटीज़ जो है वो पूरी हो सके। सो जो लोग मतलब प्रॉफिटेबल हैं और लगातार से प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए तो ज़्यादा स्पेशली है, बाकी सभी लोगों के लिए है कि देखिए अगर आपकी 2 4 5 10 ट्रेड्स, अगर 15 ट्रेड्स पॉजिटिव में चले जाएं तो बेफिक्र होके अपने काम के ऊपर अपने काम को बिल्कुल छोड़ ना दीजिएगा, बल्कि जो काम आप कर रहे हैं उसको करते रहें, इसको साइड इनकम रखें। रिस्क मार्केट को हमेशा आपको अपने एज ए साइड इनकम रखें, एज ए साइड बिजनेस रखें। हाँ, दिस कैन बी योर 100% इनकम मॉडल, लेकिन इसके बावजूद आपको इनकम स्ट्रीम में किचन इनकम के लिए एक सेपरेट कोई ना कोई एक वे निकालना होगा। ये मेरी अपनी ज़ाती पर्सनल राय है जिसके अंदर मैं बिलीव करता हूँ। तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब लोगों के लिए मेरी सजेशन ये है कि अपनी किचन इनकम के लिए सेपरेट सोचें और किचन इनकम को हमेशा मेंटेन रखें। मैं इस मार्केट में अगर काफ़ी अर्से से बिलीव करता हूँ तो इसमें मैंने नोट किया है, मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी सस्टेनेबिलिटी की क्या रीजंस हैं। मेरी सस्टेनेबिलिटी की रीज़न, वी सॉ अप्स एंड डाउन, हम अप्स एंड डाउन्स को देखते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स पे सेपरेट एक वीडियो भी बन जाएगी जिस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यकीन मानो कि जितनी अप्स एंड डाउन आप लाइफ में देखते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता
उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा स्टैंड बैक नहीं हो सकते। इंसान मरता है ना तो अपने घर से मरता है, इंसान मरता है तो अपनी फैमिली से मरता है। जिस दिन वो पिछले दिनों में एक वीडियो वो एक न्यूज़ चल रही थी कि वो किसी ऑनलाइन लोन ऐप से किसी ने जनना वो लिया हुआ था और बाद में प्रेशर से आके खुदकुशी कर ली। सो देखिए, वो खुदकुशी का मतलब ये नहीं था कि वो उसको कोई प्रेशर था उस ऐप का था। उस खुदकुशी से आप असल तासुर को देखिए, उसको अंडरस्टैंड करें कि उसके ऊपर लाइबिलिटी इज नॉट अबाउट एनी कंपनीज लाइबिलिटी इज अबाउट के वो जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो है जो फैमिली की, वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वो अपनी किचन इनकम को, वो अपनी होम की जो बेसिक इनकम है, जो नेसेसिटीज उनको पूरा नहीं कर पा रहा था। सो इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन एनी वे, मतलब अगर देखा जाए फ्रीलांसिंग, अगर देखा जाए फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो स्टॉक्स है, अपनी किचन इनकम को सेपरेट बनाओ। वो किचन इनकम वो होनी चाहिए जो एक सेपरेट लेवल पे मेंटेन हो, जिसके लिए आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस भी इफेक्ट ना हो, लेकिन आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस की वजह से किचन इनकम भी इफेक्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मुझे याद है कि मतलब आई डिड मैनी बिजनेसेस, लेकिन उन बिजनेसेस में से वो जो बिजनेस मेरे अपने काम को, मेरे अपने मतलब रियल जो 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 मेरा मेन बिजनेस है जो कि ट्रेडिंग है, उसको जो अफेक्ट करता था, ऑटोमेटिकली मैं उस काम को साइड पे कर देता था। दैट अ पर्पस कि मुझे पता है कि मैं उस काम की वजह से अपने काम को इफेक्ट नहीं कर सकता जिसपे मेरी ज़्यादा स्पेशलिटी है। इसी तरीके से आपको भी ये अंडरस्टैंड करना है कि अपनी किचन इनकम को देखो कि क्या वो आपकी किसी न किसी सूरत में मतलब आपके मेन काम को अगर इफेक्ट नहीं कर रही तो उसको साथ सस्टेन करो, और अगर नहीं है तो उसको बनाएं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि आज नहीं तो कल बुरा वक्त देखने को मिल सकता है। बुरे वक्त से मुराद ये वक्त है जिसमें आप नॉर्मली आप फाइनेंशियली वो जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं हो सकती। ये मार्केट्स किसी की नहीं होती, इसमें आपको इंतज़ार करना पड़ता है। वॉरेन बफेट ने कहा ना कि मैं वो ट्रेड लगाता हूँ जो ट्रेड अगर मैं आज मार्केट बंद हो जाए और 10 साल के बाद मार्केट ओपन हो तो फिर भी मुझे उस ट्रेड से फ़र्क ना पड़े, मेरे पोर्टफोलियो को फ़र्क ना पड़े, मेरी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को फ़र्क ना पड़े। इसका मतलब यह है कि आपकी जो फाइनेंशियल जो जितनी भी जर्नी है उसके अंदर आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उससे आपकी घर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, आपका किचन इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब सही चल रहा है तो आई थिंक सो दैट्स परफेक्ट। लेकिन अगर सही नहीं चल रहा और अभी तक सिर्फ कभी $1000 बन गया, कभी 5000 बन गया, कभी 10,000 बन गया, कभी 2000 बन गया, ऐसी चल रही हो और ये रूटीन चल रही है और कभी 1000 माइनस आ गया तो अकाउंट में जो पड़े हुए थे 10-15 लाख रुपया उसको इस्तेमाल कर लिया, अगर ऐसी लाइफ चल रही है सो आई बिलीव कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, अब इसके लिए बहुत से रास्ते हैं, आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत है। ई कॉमर्स बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ ऑनलाइन जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी हैं। तो आप इसके मतलब उस फील्ड के जो मतलब स्पेशलिस्ट है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और आई थिंक सो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सो जहाँ से सवाल शुरू किया था वहीं से आंसर उसका देता हूँ कि यकीन रखें कि अगर आपकी किचन इनकम सेपरेट है तो आई थिंक सो ज़्यादा आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको फ़िक्र नहीं होगी कि मैंने इस महीने इतने पैसे निकालने हैं। जब आपको फ़िक्र होगी ना कि मैंने इस महीने मुझे अखराजात $1000 हैं तो आपने 1000 निकालने ही निकालना है, तो तब आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे। जब आप प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू कर दोगे ना तो प्रॉफिट की बजाय लॉसेस के भी उतने ही फैक्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज के बेस पे काम करोगे ना तो उसमें प्रॉफिट गर्ज नहीं होगा, नॉलेज आपको खुद प्रॉफिट दे देगा और ऑटोमेटिकली यू विल बी इन द प्रॉफिटेबल कंडीशन ऑटोमेटिक। सो ये मेरी आज की राय थी, ये आज की एक वीडियो थी जो कि अनसर्टेन सडनली जस्ट ये वीडियो स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपकी भी किचन इनकम एक सेपरेट इनकम है और आप रखते हो तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं है तो फिर भी ज़रूर बताइएगा ताकि आप अपने हिसाब से जो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है मैं सजेस्ट कर सकूं। बाकी ये वीडियो पसंद आई, इसके अंदर मेरी राय पसंद आई, मेरी जो बात है जो मैंने आपको सजेशन दी वो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। ऑनेस्टली मैं लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए काम नहीं करता, मुझे कंटेंट बनाने के लिए काम नहीं करना, मुझे मोनेटाइजेशन के लिए प्रॉफिट नहीं कमाना, मेरे को ये इससे कोई गर्ज नहीं है, मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं चीज़ें शायद। दीज आर द जस्ट सेंट्स ऑफ पेनीज ओनली। द पर्पस इज़ लाइक आई ब्रिंग माई टाइम मतलब टू दिस चेयर, ताकि मैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे सकूँ।
आई होप कि इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।